Assalamu alaikum students. In this lecture we will start new lesson chapter number 7. It is our lecture number 1. Open your docket page number 78. Chapter 7, Comprehension of Passage. What is comprehension? Comprehension कहते हैं ability to understand what you listen or what you read. जो आपने सुना है या जो आपने पढ़ा है उसको समझने की ability. Passage क्या होता है? Passage is just a section of a text. It can be as long as you want. It can consist of a paragraph, a single line or 2 pages. In comprehension test आपको एक पैसेज दिया जाता है जिसमें कोई आइडिया, कोई कंसर्निंग इशू शो किया जाता है और आपको उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है बाय द ऑथर. आपका टास्क ये होता है कि आपने उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो आपसे पैसेज के अकॉर्डिंग किए गए हैं. अब किसी भी पैराग्राफ के क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए यू हैव टू रिमेंबर सम पॉइंट्स. सबसे पहले you should read a paragraph carefully, then underline some important lines, then try to translate a complex line in an easy one. जितनी भी complex lines हैं या difficult चीज़ें हैं उनको अपनी language में translate करने की कोशिश करें. then keywords को underline कर लें या mark कर लें उन्हें. अब अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं या कोई अनफेमिलियर वर्ड्स हैं जिन्हें आपने पहले नहीं पढ़ा, उसको समझने के लिए आप पूरी लाइन को थॉरली रीड करें ताकि आपको उस वर्ड के मीनिंग इजीली उस लाइन के अकॉर्डिंग समझ आ सकें. देन डिटरमाइन द मेन आइडिया कि उस पैराग्राफ में मेन किस बारे में बात की जा रही है. एंड देन रीड द क्वेश्चंस और तमाम ऑल्टरनेटिव चीज़ें जो आपको प्रोवाइड की गई हैं उन्हें अच्छे से पढ़ें और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपने राइट करना होगा. लेट्स स्टडी द एग्जाम्पल दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 78. About 60 years ago, the question of choosing a profession was not taken up seriously. तकरीबन 60 साल पहले प्रोफेशन चूज़ करने को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी या उसे सीरियसली नहीं लिया जाता था. A son generally followed the trade of his father. एक बेटा आम तौर पर अपने बाप का ही कारोबार संभालता था. ट्रेड कहते हैं कारोबार को या तिजारत वगैरह को भी. But nowadays one can take up any trade one likes. लेकिन आजकल कोई शख्स कोई भी कारोबार या कोई भी पेशा इख्तियार कर सकता है जो उसे पसंद हो. The students who make the right choice of profession are always successful. वो स्टूडेंट्स जो अपना प्रोफेशन सही तरीके से चूज़ करते हैं या सही प्रोफेशन चूज़ करते हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं. For the right choice of a profession, there should be some definite aim. सही प्रोफेशन चूज़ करने के लिए आपका एक डेफिनेट एम मीन्स वाज़ेह मकसद होना चाहिए. द स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनी डेफिनेट एम सफ़र अ लॉट इन द एंड. दे ऑल्सो हैव अ डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग एन एम्प्लॉयमेंट. वो स्टूडेंट्स जिनका कोई ख़ास एम डेफिनेट एम नहीं होता उन्हें बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है इन द एंड और उन्हें एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोज़गार हासिल करने में भी या तलाश करने में भी बहुत मुश्किल पेश आती है. इन चूजिंग अ प्रोफेशन द टीचर एंड द पेरेंट्स प्ले वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट. प्रोफेशन चूज़ करने में टीचर और पेरेंट्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं. द टीचर कीप्स एन आई ऑन हिज पीपल्स. टीचर अपने शागिर्द पर नज़र रखता है. ही स्टडीज़ देयर हैबिट्स सो ही कैन पुट हिज पीपल्स ऑन द राइट पाथ ऑफ लाइफ. वो अपने स्टूडेंट्स की हैबिट्स को स्टडी करता है मीन्स उस पर तहकीक करता है, उसे जानता है ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को राइट पाथ ज़िंदगी के सही रास्ते पर ले जा सके.